समुद्र के बीचों बीच जहां इंसान खड़ा भी नहीं हो सकता, वहां बिजली बनाने की फैक्ट्रीज तैर रही। ना जमीन चाहिए और ना ही कोई पहाड़, बस समुद्र पर तैरती ये टरबाइंस जो हजारों घरों के लिए बिजली बनाती रहती। आपने विंड मिल्स देखी होंगी, खेतों में, पहाड़ों पर या फिर हाईवेज पर। सोचिए अगर उन्हें समुद्र में ले जाया जाए। यहीं आती हैं फ्लोटिंग विंड टरबाइंस, जो कि समुद्र की सतह पर बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पर तैरती हुई दिख जाती हैं। इन्हें समुद्र की सतह से 200 से 300 मीटर की गहराई तक इंस्टॉल किया जाता है। ये हिलती डुलती तो रहती हैं पर गिरती नहीं। और ये है एक प्रूफ कि जहां पर इमेजिनेशन खत्म होती है, वहां टेक्नोलॉजी शुरू होती है। ये है फ्लोटिंग विंड टरबाइंस की टेक्नोलॉजी। एक फ्लोटिंग विंड टरबाइन का प्लेटफॉर्म लगभग एक फुटबॉल ग्राउंड जितना हो सकता है, और ये एक दिन में इतनी बिजली प्रोड्यूस कर सकता है कि 2000 घरों की एक दिन की बिजली की जरूरत आराम से पूरी हो जाए। नॉर्वे ने अपना पहला फ्लोटिंग विंड प्रोजेक्ट हाई विंड 2009 में लॉन्च किया था। जापान तो सुनामी के बाद से ऐसे टरबाइंस बना रहा है जो कि स्टॉर्म में खुद को ऑटोमेटिकली स्टेबल कर ले। और इंडिया भी पीछे नहीं है। तमिलनाडु और गुजरात की कोस्ट लाइन पर फ्लोटिंग विंड प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू हो चुका है। अब सबसे शॉकिंग बात तो ये है कि हो सकता है फ्यूचर में ये टरबाइंस बिजली के साथ साथ हवा से पानी भी बनाए। यस, यू हर्ड इट राइट, कि ये टरबाइंस हवा से मॉइस्चर को लेकर उसे पीने के पानी में कन्वर्ट कर सकती है। तो सोचो कितना मजेदार होगा कि एक टरबाइन बिजली भी बना रही है और पीने का पानी भी। अब टरबाइंस तो लगा दी, लेकिन तूफानों का क्या? क्योंकि समुद्र के तूफान कब, कैसे और कहां से आ जाएं, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो क्या तूफानों में ये टरबाइंस टूट जाएंगी? ये टरबाइंस कोई आम टरबाइंस नहीं है, ये स्मार्ट टरबाइंस है, जिनमें एआई सिस्टम है जो कि मौसम को पहले से ही सेंस कर लेता है और तूफान आने की सिचुएशन में ये अपने एंकर्स को ढीले कर देता है ताकि समुद्र के फ्लो के साथ ही अपने आप को सेफ जगह पर लेकर जा सके। जैसे कोई जहाज खुद को तूफान से बचाता है, उसी तरह से एआई सिस्टम से बने ये टरबाइंस भी तूफान से खुद को बचा लेते हैं। कुछ यूरोपियन कंट्रीज तो ऐसी हैं जो कि इन टरबाइन से डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी नहीं बनाती, हाइड्रोजन गैस बनाती। जी हाँ, ये ओशन से मिली हुई बिजली से पानी को स्प्लिट कर देती हैं, उसके बाद बनता है हाइड्रोफ्यूल, जो कि प्लेन्स या फिर ट्रक्स को चलाने में भी काम आ सकता है। फ्लोटिंग विंड टरबाइंस सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं है, ये इंसान की सोच की ऊंचाई का एक सिंबल भी है, क्योंकि जहां जमीन खत्म हो जाती है वहीं से हमारी सोच शुरू हो जानी चाहिए। और इस वीडियो का मकसद सिर्फ आपको कुछ नया दिखाना नहीं है, बल्कि आपका नजरिया बदलना है। क्योंकि जो स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स आज ही इन आइडियाज को समझते हैं, वही आने वाले फ्यूचर में सबसे आगे रहते हैं। तो सोचिए, अगर आप आज से ही समझना शुरू कर दें कि जमाना किस ओर जा रहा है, तो आपको आपका करियर चूज करने में आसानी नहीं होगी। जैसे विंड एनर्जी इंजीनियर, ओशन एनर्जी प्लानर, ग्रीन स्टार्टअप फाउंडर और मरीन एआई डिजाइनर। तो अगर आप ये नए जमाने की जॉब्स के बारे में ज्यादा नॉलेज रखेंगे, तो आपके लिए करियर चूज करना ऑटोमेटिकली इजी हो जाएगा। क्योंकि जब आप सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज के बारे में पढ़ना या जानना शुरू करते हैं, तब आपका माइंड एक प्रॉब्लम सॉल्वर की तरह काम करने लगता है। आप ये देखना शुरू करते हैं कि इस लेवल के बाद और क्या किया जा सकता है। आप सिर्फ बुक्स से या वीडियो से नॉलेज नहीं लेते, आप रियल लाइफ में भी उसे होता हुआ देखते हैं। और यही हमारा असली मकसद है इन वीडियोस का। हम चाहते हैं कि आप सिर्फ वीडियोस देखें नहीं, उन्हें देखें, समझें और उन्हें अपनाएं भी, ताकि आगे आने वाला फ्यूचर सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज का ना हो, आपका भी हो। तो अब टेक्नोलॉजी को समझना सिर्फ इंजीनियर्स का काम नहीं रहा। अब हर उस इंसान को टेक्नोलॉजी समझनी चाहिए जो आने वाले टाइम के साथ रिलेवेंट रहना चाहता है। तो अगली बार जब आप समुद्र देखें, तो सिर्फ पानी ना देखें, वहां देखें पानी पर तैरती हुई बिजली बनाने की एक फैक्ट्री। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या आप जल्द से जल्द अपने आसपास देखना चाहेंगे ऐसी पानी पर तैरती बिजली की फैक्ट्रीज।